हम सबको पता है कि बारिश जो है वो हमारी फसलों के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहती है। अगर बारिश ज़्यादा भी हो जाती है फिर भी आम तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि मैं सभी तरह के जो लोग हैं उनकी बातें नहीं कर रहा, मालिक को या फिर भगवान को दोष देते कि भगवान ने इतना सारा नुकसान कर दिया। अगर बारिश बाई चांस ना भी हो फिर भी कहते हैं कि भगवान ने या फिर मालिक ने इस वर्ष जो बारिश है वो लेकर के नहीं आई। क्या हो अगर किसी इंसान के हाथ के अंदर ये जो बारिश है उसको आने से रोक सके या फिर बारिश को वो लेकर के जो इंसान है वो आ सके। और ऑल 65 कंट्री के अंदर ये जो कृत्रिम बारिश है जिसे आप आर्टिफिशियल रेन कह देते हो ये करवाई जाती है। आर्टिफिशियल बारिश करवाने के अंदर भारत का जो इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहला स्थान आता है, क्योंकि भारत में करीबन आपको सैकड़ों जगह पर ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर मैन मेड या फिर जो कृत्रिम बारिश है वो करवाई गई थी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि इंसान का जब भी दिल करे अपने खेत के अंदर या फिर अपने एरिया में जो बारिश है वो करवा सके। भारत में पहली जो कृत्रिम बारिश है वो 1951 में की गई। उस समय एस.के. चटर्जी जाने माने बादल के जो वैज्ञानिक है वो माने जाते थे। उस समय हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में जो नमक है वह जो सिल्वर आयोडाइड है वो बादलों के ऊपर भेज करके जो कृत्रिम बारिश है वो करवाई जाती थी। सिल्वर आयोडाइड जो है वो एक प्राकृतिक बर्फ की तरह है, यानी कि जो हवा के अंदर नमी मौजूद है अगर उसके अंदर ये सिल्वर आयोडाइड को मिला दिया जाता है तो ये क्या करता है कि उस नमी को हैवी कर देता है, यानी कि भारापन उस नमी के अंदर ले आता है। वो जो नमी है पानी की बूंद में बदल जाती है, उसके अंदर वजन आ जाता है और वो जो धरती से नीचे की ओर है वो आना स्टार्ट हो जाती है। भारत में ही 2003 व 2004 में कर्नाटक के अंदर ये जो बारिश है वो करवाई गई। 2008 में आंध्र प्रदेश के करीबन 12 जिलों के अंदर ये जो कृत्रिम बारिश है वो करवाई गई। इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल रेन को वायु प्रदूषण कम करने के लिए व जो डैम का पानी का जो लेवल है उसे बढ़ाने के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाती थी। लेकिन चाइना में 2008 व 9 के दशक में फसलों के लिए जो कृत्रिम बारिश है यानी कि आर्टिफिशियल जो रेन है वो करवाई गई। बारिश होने के 5 या 7 घंटे बाद वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं व जो फसलें हैं वो पानी के स्ट्रेस की वजह से जल गई या फिर नष्ट हो गई। अब पानी इतना भी नहीं था कि जो पानी से जो फसलें हैं वो डूब गई और उसकी वजह से जो फसलें हैं वो खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। अगर पानी इतना ज़्यादा भी नहीं था तो जो फसलें हैं वो ख़राब क्यों हुई। हम ये जो टॉपिक है एक छोटे से बढ़िया से जो उदाहरण है उसके रूप में जानते हैं ताकि आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है वो समझ में आ जाए। जब भी हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम होता है या हमें लगता है कि बारिश होने वाली है तो बारिश होने के करीबन 15 से 20 मिनट पहले हम अलर्ट हो जाते हैं कि बारिश होने वाली है। जो भी अपने घर के बाहर भीगने वाला सामान है हम उसको उठा करके घर के अंदर रख देते हैं ताकि भीगने से वो जो सामान है वो खराब ना हो। इसी तरह से सेम जो सिचुएशन है वो पेड़ पौधों की या फिर फसलों की रहती है कि ये भी अगर लगे कि बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश आ सकती है, तो उससे पहले ये अलर्ट हो जाते हैं। ये हमारे नेचर का नियम है कि जब भी कोई आंधी आनी हो या फिर बारिश का होना हो तो प्राकृतिक जो है वो संकेत देती है कि इस समय ये जो संभावना है वो होने वाली है, ताकि हमें पहले से अलर्ट या फिर संकेत देना प्रकृति का जो नियम है वो माना जाता है। आर्टिफिशियल रेन के अंदर इस तरह का जो संकेत है वो देने का कोई भी सिस्टम नहीं होता, यानी कि पहले से अलर्ट करने वाला जो प्रोग्राम है वो कृत्रिम बारिश का नहीं होता। बिना किसी तैयारी के अचानक बारिश का हो जाना फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही करती है। बारिश का मतलब फसलों में पानी देना ही नहीं होता, उस पानी के अंदर कितने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड है या फिर जो नाइट्रोजन की कौन सी जो फॉर्म है वो मिली हुई है ताकि पौधों को जो खुराक है वो मिल सके। एक बात शायद सुन करके आपको अजीब लगेगी, अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है वह जो बिजली है वो कड़क नहीं रही है या फिर चमक नहीं रही है तो आपको वो जो बारिश का पानी है वो खाली पानी है, उसके अंदर किसी भी तरह का जो न्यूट्रिएंट है वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि वो आपकी फसलों के लिए फायदेमंद नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर करीबन 78% में जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल होती है और हम खाद वगैरह जो यूरिया है वो भी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। इतनी सारी जो नाइट्रोजन है वो हमारे वातावरण में मौजूद है लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा जो बाहर से हमें यूरिया है वो देनी पड़ती है। एक्चुअली होता क्या है कि वो जो नाइट्रोजन है वो एक बॉन्ड के तहत उसके अंदर जुड़ी हुई है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ये नहीं कि सीधा बारिश हुई और वो जो पानी में मिलकर के वो जो नाइट्रोजन है सीधा सीधा धरती के ऊपर आ गई। जब भी बिजली कड़कती है हाई टेम्परेचर की वजह से या फिर धड़कन की वजह से वो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोट की फॉर्म के अंदर टूट जाती है। जो भी बॉन्ड उसे जोड़कर रखते हैं, यानी कि जो भी शक्ति उसे ताकत उसे जोड़कर रखती है नाइट्रोजन को, वो जो ताकत है वो उससे दूर हो जाती है और जो प्योर फॉर्म है वो नाइट्रोजन की, जिसे आप नाइट्रेट्स बोल देते हो, जिसे कि पौधा आसानी से लेना पसंद करता है, वो पानी के अंदर घुलने के बाद में नीचे धरती के पास पहुंचती है और उसे पौधा आसानी से उठा लेता है। तो यही सबसे बड़ा कारण था कि जो आर्टिफिशियल रेन है वो हमारी फसलों के लिए कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन अब भी काफ़ी देशों के अंदर जो आर्टिफिशियल रेन है उसका जो प्रयोग है वो प्रदूषण को दूर करने के लिए या फिर जहाँ पर लगे कि सूखे की शिकायत बन रही है तो मिट्टी के अंदर नमी को बनाए रखने के लिए ऐसी जो बारिश है वो करवाई जाती है। धन्यवाद किसान साथियों।